कहते हैं आसमान भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। आखिर टाटा ने यूके में ऐसा क्या कर दिया कि यूके गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है और कह रहा है आप अपना फैसला बदल दीजिए। जानेंगे टाटा ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ 20 देशों में भारत ने अपना डंका बजा दिया है। एक झटके में सब कुछ बदल गया है। भारतीय करेंसी के लिए बहुत बड़ी खबर, तो वहीं डॉलर के लिए बड़ी मात। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूके में एक प्लांट है, टालबोट प्लांट। ये टाटा स्टील का प्लांट है, पोर्ट टालबोट प्लांट। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। 8,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं और न सिर्फ 8,000 लोग काम करते हैं बल्कि इसका सालाना उत्पादन 5 मिलियन टन का होता है स्टील का। हर साल इतना स्टील ये कंपनी निकालती है। लेकिन अचानक से यूके के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और यूके ने कहा कि हम 0% कार्बन उत्पादन करना चाहते हैं। बात बहुत अच्छी है, तो करो। करने के लिए इन्होंने नियम ला दिया कि जितनी भी स्टील फैक्ट्री है, स्टील प्लांट है, सब अब ऐसा करें, कोयले से जो जलाते थे वो स्टील प्लांट को बदल दें, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बना दे। अब रातों रात ये ऑर्डर यूके के जरिए दिया गया। अब इस ऑर्डर के साथ साथ ये भी कह दिया गया कि ये सब कुछ जो करना है, फॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये आपको अपने पैसे से करना है। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। अपने पैसे से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक बहुत बड़ा घाटा। टाटा स्टील ने कहा कि ऐसा है कि आधा पैसा आप दो, करीब 1.5 बिलियन पाउंड, और आधा पैसा हम देते हैं, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम बदल देंगे अपने फर्नेस को, अपने काम करने के तरीके को, ताकि 0% कार्बन उत्सर्जन हो। यूके ने बोला ये सब कुछ नहीं चलेगा, आपको अपने खर्चे पर करना पड़ेगा। यहाँ बात तानातनी की हो गई। टाटा स्टील ने कहा हम इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, स्टील का उत्पादन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी को मदद कर रही है, उसके बावजूद आप हमें मदद करने को तैयार नहीं हो। हम ऐसा करते हैं, अपना सारा ऑपरेशन ही शट डाउन कर देते हैं आपके देश में, हम वापस चले जाते हैं। ये बात थी। पुरानी सरकार तो झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन ऋषि सुनक की सरकार आई और ऋषि सुनक की सरकार ने आखिरकार कहना शुरू कर दिया कि नहीं, आप मत जाओ यहाँ से। आप यहाँ से जाओगे, हमारे बहुत सारे लोग जिनको रोजगार मिलता है उनके लिए समस्या हो जाएगी। हम 0% कार्बन उत्सर्जन वाला बनना चाहते हैं क्षेत्र, लेकिन आप यहाँ पर रुको, हम आपको मदद देंगे। अब यूके की तरफ से ये बड़ी बात आई है। यूके ने ऑफर किया है कि हम काउंटर पैकेज देंगे आपको पोर्ट टालबोट प्लांट के लिए, और आप एक बार फिर से सोच लो कि आप यहाँ से न जाओ। वैसे आपको बता दें ये बहुत बड़ा कदम है यूके के द्वारा। जब लीज ट्रस की सरकार आई थी तो उसने बहुत कठोर फैसले ले लिए थे। उनके फैसले से तो ऐसा लगा था जैसे ये प्लांट उठकर वहां से चला ही जाएगा। हालांकि हानि दोनों को ही थी। वहां के लोगों के लिए रोजगार जाता, जो इकोनॉमी में एक बढ़त हो रही थी वो मुश्किल में पड़ती, तो वहीं टाटा स्टील का एक ब्रांच बंद होता, तो नई जगह नए खर्चे के बल पर शुरू करना पड़ता सब कुछ। एक बना बनाया मार्केट था, तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट वाली बात है जो हुई है। पर फिलहाल टाटा ने यूके को झुका दिया और यूके को भी अकल आ गई कि समय पर इस बात को मान गया यूके। अब इस काउंटर पैकेज के बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि टाटा स्टील यहाँ पर रुकेंगी और रुककर इस ऑफर को स्वीकार करेंगी। लेकिन अब इस काउंटर पैकेज में कितना ऑफर किया गया है, ये सारी चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आई है। वेट एंड वॉच वाली मूड दिख रही है, मतलब इंतजार करना है यूके की सरकार क्या ऑफर कर रही है और टाटा इस चीज को मानता है या नहीं मानता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत बहुत तेजी से अपने सारे विकल्प को तैयार रख रहा है, ये देखने को मिल रहा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई ने जहां डॉलर के लिए कब्र खोदनी शुरू कर दी है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी गलती कर दी है अमेरिका ने, और दुनिया के देश जिस तरीके से सशंकित हैं वैसे वैसे डॉलर का पतन भी शुरू होता जा रहा है। पर अब भारत ने ना
एकदम से कमाल कर दिया है। 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया था भारत के एनपीसीआई की तरफ से, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये इस वक्त इतना फेवरेट हो गया है कि देश भर में करीब 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं हर महीने। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, पर भारत सिर्फ अपने देश भर तक में ही नहीं रहना चाहता है। और आपको बता दें, भारत ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, और इस तरीके को आप यही बोलेंगे कि भारत समझता है कि किस तरीके से समय का इस्तेमाल करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज किया है, और इस चेंज के तहत भारत में आने वाले यात्रियों के लिए हमने परमिशन दे दिया है कि वो यूपीआई सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, ये अचानक से आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा, तो आपको बता दें, G20 की बैठक होने जा रही है भारत के अंदर। एक तीर से कई शिकार कर रहा है इस वक्त भारत, और G20 के जो ये देश के जो ट्रैवलर हैं जो भारत आ रहे हैं, अलग अलग प्रतिनिधि हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल के, बहुत सारे लेवल के हैं, इन्हें एक्सेस दिया जा रहा है कि आप भारत की यूपीआई फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये जो भारत के एयरपोर्ट में जैसे उतरते हैं वैसे ही इन्हें मिल जाता है ये हक। कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय यूनियन। दुनिया भर में भारत G20 के इस पहल के द्वारा एक तो अपने यूपीआई सिस्टम को दिखला रहा है कि कितना आसानी से पेमेंट हो जाता है इस सिस्टम की वजह से, तो वहीं ये इस अनुभव को लेकर जाएंगे। भविष्य में इस अनुभव का फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि फोन पे ने यूपीआई इंटरनेशनल सर्विस लॉन्च कर दिया है 5 देशों में, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान। यानी फोन पे के यूजर इसे फॉरेन करेंसी का पेमेंट कर सकते हैं इनके जरिए, यानी यूपीआई के जरिए। ये भारत का एक काफ़ी बढ़ता हुआ कदम है। जिस भारत के बारे में ये सोचा जाता था कि यहाँ पर डिजिटल वाली चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होंगी, आप देख सकते हैं भारत कितनी तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है, दुनिया की सोच को भी बदल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।